टुडे वील स्टार्ट रिफॉर्म्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले आप समझो रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। रिफॉर्म मीन्स दोबारा से किसी चीज़ को फॉर्म करना, और किसी चीज़ को दोबारा से फॉर्म करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई चीज़ ख़राब हो। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रीवियस लेसन में आप लोगों के साथ डिस्कस करी। उन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, और इन रिफॉर्म्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 तरह के रिफॉर्म्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का ही दूसरा नाम होता है तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सेकेंड हमारे पास रिफॉर्म्स होते हैं जनरल रिफॉर्म्स, एंड द थर्ड वन वी हैव इज़ टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसका दूसरा नाम ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। तो 3 तरह के रिफॉर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लैंड रिफॉर्म्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ लैंड रिफॉर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें 2 चीज़ें लाई गई। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीज़ें लाई गई। जो पहली चीज़ थी वो थी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़। इंटरमीडियरीज़ कौन थे? ज़मींदार थे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो मेजॉरिटी लैंड थी ना, वो थी ज़मींदार्स के पास। ठीक है, जो आपका फार्मर था वो मालिक नहीं था, ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ लैंड, ही वॉज जस्ट द टिलर ऑफ लैंड। ठीक है, अभी क्या किया गया ज़मींदार से, अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ज़मींदार से लैंड ले ली गई। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो ज़मींदार से ले ली गई। ठीक है, एंड फिर आपके फार्मर को दे दी गई। ठीक है, और फार्मर क्योंकि वो ओनर है तो वो और ज़्यादा एफर्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का। ठीक, नेक्स्ट सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है एक छत। ठीक है, एक लिमिट फिक्स कर दी गई। एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि हाँ, एक पर्सन जो है मैक्सिमम कितनी लैंड होल्ड कर सकता है। अब इससे क्या होगा, जो पर्सन मान लो लिमिट से ज़्यादा लैंड होल्ड करता है उसको वापस देनी पड़ेगी लैंड। ठीक है, और वही जो छोटी छोटी लैंड इकट्ठी होगी, लिमिट से ऊपर वाली लैंड इकट्ठी होगी, वो किसी छोटे फार्मर को दे दी जाएगी। ठीक है, और सबके पास लैंड आ जाएगी और इक्विटी आ जाएगी तुम्हारे एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इससे पहले मैंने आपको ना प्रॉब्लम करवाई थी स्कैटर्ड होल्डिंग्स की। ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोग जो है वो होल्ड कर रहे हैं लैंड को। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े लैंड के होल्ड करते हैं, तो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी क्या किया गया इनके रिफॉर्म्स के अंदर, इन सब लैंड को क्या कर दिया गया? कंसोलिडेट कर दिया गया। कंसोलिडेट करने का मतलब इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, अब इकट्ठी हो गई लैंड, बहुत सारी लैंड इकट्ठी होगी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग या जॉइंट फार्मिंग होता है इसका नाम। देखो, एक जो फार्मर है ना, उसकी जो बार्गेनिंग पावर होती है दैट इज़ क्वाइट लेस। ठीक है, एक फार्मर है, उसको टमेटोज़ उगाने हैं, वो सीड्स लेने के लिए जाता है, उसको एक पैकेट मान लो कि 100 रुपये का मिलता है। ठीक है, एक पैकेट जो है सीड्स का मान लेते हैं, उसको 100 रुपये का मिलता है। ठीक है, अभी अगर वो बार्गेन करना चाहे सेलर के साथ, ठीक है, वो क्या कहेगा कि मुझे 90 का दे दो, 80 का दे दो, पर वो नहीं देगा सेलर। उसको पता है कि हाँ, इसने एक ही पैकेट लेके जाना, तो हम इसको क्यों सस्ता दें। ठीक है, ये नहीं लेके जाएगा तो कोई और ले लेगा। तो इसी तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर 10, 20, 50 फार्मर्स इकट्ठे होकर फार्मिंग करते हैं। अब देखो, जब वो लोग सीड्स लेने के लिए जाएंगे, इकट्ठा बल्क ऑर्डर परचेज़ करेंगे। ठीक है, अब इसने तो एक पैकेट लेना था, अब ये वो सब इकट्ठे होकर कितने पैकेट लेंगे? मान लो कि वो सब 2-2 पैकेट ईच लेंगे और 40 पैकेट लेंगे, और 40 पैकेट अब एक बल्क ऑर्डर है। ठीक है, सीड्स का एक बल्क ऑर्डर है, तो फिर इससे क्या होगा, जो सामने वाला सेलर पार्टी होगी, ठीक है, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसको रेट कम करना पड़ेगा। पहले वो एक सिंगल को 100 रुपये का दे रहा था, अब उसको पता है कि हाँ, उसका सामान ज़्यादा बिकने वाला है। ठीक है, तो वो मना नहीं करेगा, वो तुम्हें 90 का लगा देगा एक पैकेट, जो पहले वो 100 का देने वाला था। अब देखो, फार्मर का जो मार्जिन है वो यहाँ से बचेगा, वो 10 रुपये सीड्स की जो रेट कम आया है उसमें से भी तो उसका मार्जिन बचेगा ना, और फार्मर ज़्यादा कमा सकेगा। सो दैट्स ऑल विद द लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।